तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन के बारे में। तो हमें पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आउटवर्ड। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें या फिर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज करते जाता है अगर हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाए तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने माना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आउटवर्ड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज को कंसीडर करें, यहाँ पर हमने माना सेम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरी स्पेस को मॉडिफाई करेगा विद दी हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कंसीडर करते जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है E1। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E2 होता है तो ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E1 के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो E2 का जो डिस्टेंस है जो कि R2 वो चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पर है। सिमिलरली अगर हम लोग ये पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो और कम होगा। E3 यहाँ पर हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो और कम होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है, जिसको हमने कंसीडर किया R3। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो और कम होगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E4 होती है तो जो E4 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि जो E4 का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। तो अगर हम लोग देखें, अगर चार्ज के कंपैरिजन में अगर पॉइंट अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर हम लोग कंसीडर करते जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा एसोसिएटेड होगा वो पॉइंट के साथ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद E2 का कम है, फिर उसके बाद E3 का उससे भी कम है, फिर उसके बाद जो E4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका सबसे कम है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो E1 का जो डिस्टेंस है वो है कम। सिमिलरली E2 का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो है ज़्यादा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो E3 है उसका मैग्नीट्यूड और कम है क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है अगर हम लोग देखें। सिमिलरली E4 का अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड, तो जो E4 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो E4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है। मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग E4 इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं वो जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है चार्ज के कंपैरिजन में वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कंसीडर करते जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज करते जाता है। यहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमें पता है कूलम्स लॉ के हेल्प से अगर हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करेगा, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग ये पूरी कंडीशन को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो उस केस में हमें जो ग्राफ का जो पैटर्न जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो E1 का जो डिस्टेंस है चार्ज के कंपैरिजन में वो कम है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है कि जो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो E1 का जो डिस्टेंस है वो कम है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम है, जो कि ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है, क्योंकि जो इसका जो डिस्टेंस है वो है ज़्यादा, जो कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली जो E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो और कम है, जो कि ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो है ज़्यादा। सिमिलरली जो E4 है उसका मैग्नीट्यूड और कम होगा। सिमिलरली जो E5 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाली जो E5 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो डिस्टेंस है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है E5 इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिस पॉइंट पर हम लोग E5 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं वो जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो E5 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो ग्राफ का जो पैटर्न मिलता है वो कुछ इस तरीके की हमें कर्व लाइन मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे अगर हम लोग चार्ज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज करते जाता है, अगर चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाए तो बेसिकली होता क्या है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। यहाँ पर हम लोग जो चार्ज कंसीडर करते चल रहे हैं वो है पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में अगर कोई चार्ज सरफेस रख देते तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें आ जाती है डिसकंटिन्यूटी, और वो जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बाउंड्री कंडीशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एज्यूम किया सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम किया। यहाँ पर हमने माना यह है यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो डॉटेड एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसमें हम लोग रख देंगे एक चार्ज सरफेस। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है चार्ज सरफेस, ये सरफेस को हमने दिया चार्ज, जिसकी वजह से जो सरफेस होगी वो हो जाएंगी चार्ज सरफेस। तो जो चार्ज सरफेस होगी वो अपने दोनों साइड क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग देखें चार्ज सरफेस के राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज सरफेस, और ये जो ब्लू कलर की जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सोर्स, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सोर्स चार्ज। और यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर की जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज सरफेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये चार्ज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है राइट हैंड साइड की तरफ, वो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसी के डायरेक्शन में। मतलब अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ देखें चार्ज सरफेस के, तो ये जो चार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का जो डायरेक्शन है वो है सेम। मगर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, ये चार्ज सरफेस के अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, तो ये जो चार्ज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका डायरेक्शन, और ये जो सोर्स चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट। ये जो सेम फिगर है इसको हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमने सेम चार्ज सरफेस को कंसीडर किया, ये चार्ज सरफेस को हमने कंसीडर किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया हमने चार्ज सरफेस को, जिसकी वजह से जो सरफेस होगी वो चार्ज सरफेस बन जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये चार्ज सरफेस के राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सोर्स चार्ज उसके डायरेक्शन में, मगर लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सोर्स चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से होगा क्या, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज सरफेस की वो ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगी अपोज, जिसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है राइट हैंड साइड की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सोर्स उसके सेम डायरेक्शन में, जिसके वजह से राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से चार्ज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कर देंगी इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज सरफेस, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज सरफेस, electric field due to the charge surface across its left hand side will oppose the electric field intensity due to the source charge, and due to which the magnitude of electric field across left hand side will get decreased. Electric field due to the charge surface across right hand side will support the electric field intensity due to the source charge, and due to which the magnitude of electric field intensity across right hand side will get increased. तो यहाँ पर हमने देखा राइट हैंड साइड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये जो चार्ज सरफेस का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएंगी, और वो जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बाउंड्री कंडीशन में। तो अगर ये कंडीशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ कंसीडर करें तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का। जब हम लोग चार्ज सरफेस इंट्रोड्यूस नहीं करे थे तो उस केस में हमें जो ग्राफ का जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं जब हमने चार्ज सरफेस इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो उस केस में हमें सिर्फ ये एक कर्व लाइन मिली थी, मतलब एक हमें प्लेन कर्व मिला था। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये जो एक्स एक्सिस है वो इंडिकेट कर रही है डिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने बोला जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जो कि ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है, और राइट हैंड साइड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जो कि ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप है वो इंडिकेट कर रहा है डिसकंटिन्यूटी इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बाउंड्री कंडीशन में, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।